कहानी प्यासा गांव और लक्ष्मी की खोज। एक समय की बात है, धरती पर एक छोटा सा गांव था, नीमगा। यह गांव हरे भरे खेतों और ठंडी नदी के किनारे बसा था। परंतु पिछले 2 साल से बारिश न होने के कारण नदी सूख गई, कुएं खाली थे और लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई थी। गांव की एक 12 साल की लड़की लक्ष्मी अपने दादाजी के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी। उसके माता पिता बीमारी के कारण चल बसे थे, पर दादाजी ने उसे हिम्मत और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन लक्ष्मी ने देखा कि गांव के बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर समस्या का हल ढूंढ रहे थे। हमें पानी की तलाश में दूर जाना पड़ेगा, एक किसान ने कहा। पर बूढ़े और बच्चे यहाँ कैसे रहेंगे, दादाजी ने चिंता जताई। लक्ष्मी चुपचाप सुन रही थी। उसने सोचा, क्या पहाड़ियों के पीछे कोई रहस्य छुपा है। अगले दिन लक्ष्मी ने एक पुरानी किताब में नक्शा ढूंढा जिसमें जादुई झरने का जिक्र था। वह दादाजी के पास गई। दादाजी, मैं इस झरने को ढूंढने जाऊंगी। दादाजी ने पहले तो मना किया, पर लक्ष्मी के जिद्दी स्वभाव के आगे झुक गए। उन्होंने उसे एक लाल रुमाल और पानी की बोतल दी। यह रुमाल तेरे माँ का है, इसमें तेरी हिम्मत बंधी है। लक्ष्मी ने पहाड़ियों की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में कांटों ने उसके पैर छील दिए, पर वह रुकी नहीं। 3 दिन बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। अंदर जाते ही उसने पानी की आवाज सुनी। एक चमकदार झरना वहां से बह रहा था, पर उसके पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके हाथ में सोने का घड़ा था। बेटी, यह झरना सिर्फ उसी के लिए बहता है जो निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करे, उसने कहा। लक्ष्मी ने पूछा, आपकी क्या मदद करूं? बूढ़ी औरत ने अपने पैर की ओर इशारा किया। एक बड़ा पत्थर उनके पैर को दबाए हुए था। लक्ष्मी ने तुरंत पत्थर हटाया। औरत मुस्कुराई और घड़ा लक्ष्मी को दे दिया। इसे गांव में खाली कर देना। जैसे ही लक्ष्मी ने घड़ा गांव की सूखी नदी में उल्टा, स्वच्छ पानी की धारा फूट पड़ी। लोग हैरान रह गए। दादाजी ने लक्ष्मी को गले लगाया। बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई और बोली, यह पानी तभी तक बहेगा जब तक तुम साझा करने और मेहनत का मूल्य समझोगे। उस दिन के बाद नीमगांव में फिर से हरियाली लौट आई। लक्ष्मी ने सिखाया कि छोटे हाथ भी बड़े काम कर सकते हैं। बस दिल में हौसला और दूसरों की चिंता होनी चाहिए। सीख स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करने से ही समस्याओं का हल मिलता है।